यदि आप एक ब्रिलियंट डॉक्टर हैं और आपका हॉस्पिटल सही नहीं चल रहा, उसमें खर्चे अधिक हो रहे हैं, या आप एक नया हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि काम बहुत अच्छा चले, आपका नाम हो और ख्याति दूर दूर तक फैले, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण, वास्तु कंसल्टेंट और ध्यान गुरु। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। और आज मैं जो आपको बातें बता रहा हूं वह एक हॉस्पिटल या नर्सिंग होम के बारे में है, या आप कहीं अपना छोटा क्लिनिक भी बनाना चाहें तो भी आपके लिए यह वीडियो उपयोगी रहेगा। जो मैं आपको बातें बता रहा हूं यह आपको इंटरनेट पे कोई भी नहीं बताएगा। जो मैं आपको बिल्कुल फ्री में बता रहा हूं, आप यह वीडियो देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज का टॉपिक बहुत खास है, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता कि बहुत अधिक लोग बीमार हों। मैं यह चाहता हूं कि आपके हॉस्पिटल में यदि कोई बीमार आता है तो वह जल्दी स्वस्थ हो जाए और आपका जो नाम है वह दूर दूर तक फैलाए कि उस हॉस्पिटल में गया था, डॉक्टर साहब का जो व्यवहार है वह भी बहुत अच्छा था और खर्चा भी कम लगा और मुझे जल्दी आराम मिल गया। तो ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना भी है कि जो लोग हैं वे जल्दी स्वस्थ हों और स्वस्थ रहें। आज का यह वीडियो एक हॉस्पिटल, नर्सिंग होम या क्लिनिक के लिए है। आज के वीडियो में मैं आपको वास्तु के साथ साथ थोड़ी ज्योतिष के बारे में भी ज्ञान दूंगा। यदि आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं तो जरूर लाभ मिलेगा। कई बार क्या होता है कि हॉस्पिटल में काम तो मंदा चलता ही है और आए नए दिन कोई न कोई लड़ाई झगड़े, झूठे इल्जाम लगना, या जो स्टाफ है हॉस्पिटल का, कंपाउंडर है, नर्स है, उनके आपसी मतभेद के कारण भी हॉस्पिटल का नाम बदनाम हो जाता है। सबसे पहले हमें नाम पर ध्यान देना चाहिए कि हमें किस तरह का नाम रखना है। तो आपके हॉस्पिटल का नाम है, यह एक ज्योतिष विज्ञान की बात है और बहुत ही सोच समझकर आप इस पर फैसला लें कि कैसा नाम होना चाहिए और ऐसा नाम हो कि जो आसानी से याद भी रहे। अब बात करते हैं हॉस्पिटल के वास्तु की। यदि आपने कोई प्लॉट लिया है या आप नया हॉस्पिटल बना रहे हैं तो आपकी जो फेसिंग है वह कौन सी होनी चाहिए। देखिए, साउथ की जो डायरेक्शन है वह बहुत सारे लोग गलत मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साउथ की डायरेक्शन में भी हॉस्पिटल बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन उनके अंदर का जो वास्तु दोष है वह नहीं होना चाहिए या ना के बराबर ही होना चाहिए। वैसे यदि नॉर्थ या ईस्ट की डायरेक्शन हो या नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन हो तो वह ज्यादा शुभ मानी गई है। और मुख्य दरवाजा है, जो मेन गेट है, वह साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट की डायरेक्शन पर नहीं होना चाहिए। यहाँ यदि ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा रुकावटें हॉस्पिटल में आनी शुरू हो जाती है। सबसे जो बढ़िया डायरेक्शन है वह है नॉर्थ ईस्ट की या नॉर्थ की डायरेक्शन, मेन गेट की और एंट्रेंस के लिए। यदि आपका जो मेन गेट है वह साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में होता है तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है वह आग्नेय कोण होती है, अग्नि का कोण होता है, एनर्जी ज्यादा होती है, गर्म होता है, तो वहां पर लड़ाई झगड़े होने की संभावनाएं अधिक रहेगी। और यदि नॉर्थ वेस्ट में होगा तो वहां पर खर्चे अधिक होंगे, यानी कमाई तो होगी लेकिन वह खर्चों में बदल जाएगी और आपको बचत कुछ भी नहीं होगी। यदि साउथ वेस्ट में है तो अन्य तरह की प्रॉब्लम और रुकावटें रहेंगी और जिसका लड़ाई झगड़ों से भी संबंध है और डॉक्टर के खुद के स्वास्थ्य पर भी यहाँ बुरा असर हो सकता है। अब बात करते हैं कैश काउंटर और रिसेप्शन एरिया की। देखिए, महत्वपूर्ण एरिया है यह, क्योंकि कैश काउंटर में सारा दिन कैश का काम है। सबसे पहले कोई भी पेशेंट आएगा या उसके परिवारजन आएंगे तो सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट से ही मिलते हैं। तो एक तो यह बात निर्धारित करती है कि जो रिसेप्शन पे जो बैठेगा, कोई लेडीज या कोई जेंट्स कोई बैठेगा, जो रिसेप्शनिस्ट बनेगा, उसकी कुंडली या उसका नाम क्या है, उसका नेचर क्या है, कहीं वह ज्यादा अग्रेसिव तो नहीं। और यदि अग्रेसिव है तो उसको साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन मैंने बताया कि गर्म है और वहां पे गर्म मिजाज व्यक्ति को यदि हम बिठा देंगे, पेशेंट कोई आता है, कई परेशानी होती है, मूड खराब होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो यहाँ पर अधिक ऐसी चांस रहेंगे कि लड़ाई झगड़ा होने के, या फिर थोड़ी कहा सुनी हो जाए, तो ऐसी जगह पर ऐसी संभावनाएं अधिक बढ़ जाएगी। लेकिन जो नॉर्थ का एरिया है, मिडिल नॉर्थ का, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के जो मिडिल का एरिया है, यह रिसेप्शन के लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पे सामान्य नेचर का व्यक्ति भी और एग्रेसिव व्यक्ति भी, दोनों ही यहाँ पे तालमेल अच्छे तरीके से बिठा पाएंगे।
उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है वह है इमरजेंसी की, यानी कोई अचानक ही इमरजेंसी आ गई, कोई पेशेंट को अचानक में आना पड़ जाता है, तो उसके लिए जो हॉस्पिटल का एक एरिया है, एक इमरजेंसी रूम होता है जहां डॉक्टर इलाज करते हैं, वह एरिया नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए। तो उसमें मरीज जल्दी स्वस्थ होगा और मृत्यु की जो संभावनाएं है वह यहाँ ना के बराबर हो जाएगी। हॉस्पिटल में टॉयलेट वॉशरूम बनाना है तो आप नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ के मिडल में आप बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसकी जो पाइप्स हैं वह ब्रह्म स्थान से, यानी हॉस्पिटल के बिल्कुल बीचों बीच से नहीं गुजरनी चाहिए। इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना है, ब्रह्म स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा प्राइवेट रूम्स में भी जब हम टॉयलेट वॉशरूम बनाते हैं तो वह भी नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में बनाएं या फिर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में। कोई ना कोई जगह अपने आप सेट हो जाती है वहां पे। और जो डॉक्टर का रूम है, चैम्बर है, वह साउथ की डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट में कहीं भी बनाया जा सकता है। वैसे थोड़ा सा यहाँ पर डॉक्टर के जो नाम की राशि है या डॉक्टर की जन्म पत्रिका की जो राशि है वह भी देखनी होती है कि कौन सी राशि है, तो उनके लिए डायरेक्शन कौन सी ज्यादा शुभ रहेगी। वैसे डॉक्टर का चैम्बर यदि आप बनाते हैं तो साउथ वेस्ट का जो एरिया है या नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच का जो एरिया है वहां यदि आप डॉक्टर का चैम्बर बनाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेडिकल स्टोर बनाएं तो नॉर्थ की डायरेक्शन में अच्छा काम करेगी दवाइयां, और नॉर्थ वेस्ट भी हो सकता है और नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच का पार्ट भी हो सकता है, तो कहीं भी आप एरिया ऐसा देख सकते हैं। हार्ट पेशेंट के लिए ईस्ट की डायरेक्शन और नॉर्थ की डायरेक्शन बेस्ट रहती है। और छोटे बच्चों के लिए यदि आप कोई नर्सरी या कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं, कोई रूम बनाना चाहते हैं, तो वह ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट में बेस्ट रहेगा। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट की जो कॉर्नर है और साउथ वेस्ट का जो कॉर्नर है, उन दोनों की जो बीच की रेखा है उस रेखा पर कोई भी बच्चे के लिए बेड नहीं होना चाहिए। वैसे पूरे हॉस्पिटल में ही किसी पेशेंट का बेड ऐसी रेखा पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह ठीक नहीं होगा और बदनामी का कारण भी बन सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रह्म स्थान में कोई भी सीवर की पाइपलाइन नहीं जानी चाहिए, वैसे ही एक बात और भी बताऊं कि ब्रह्म स्थान पर कोई पिल्लर या कोई कॉलम नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर हॉस्पिटल पे हमेशा वजन पड़ेगा, यानी आर्थिक बोझ भी पड़ेगा और अन्य तरह के नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए आप ऐसा नहीं करें। और यदि पहले ही बनाया हुआ है तो उसके लिए कुछ वास्तु रेमेडीज भी होती हैं, आप उसको सुधार कर सकते हैं। अब एक बात है सीढ़ियों की, स्टेयर की। जो स्टेयर केस है, देखिए हॉस्पिटल में आमतौर पर दो होते हैं, एक तो क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, क्योंकि ऐसे घुमावदार होता है ऐसे, और दूसरा ऐसे घुमावदार होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज चल रहा है वह तो ठीक है, साउथ की डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज भी होता है। सेफ्टी के नजरिए से दो बनाते हैं, या कई बार हम रैंप भी बनाते हैं पेशेंट्स के लिए जो स्ट्रक्चर लेके जाते हैं या कोई व्हीलचेयर के लिए, तो वह भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसके अंदर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो ऐसा बनाते हैं जो स्टेयरकेस है या रैंप है, तो वह यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो उसका उपाय कुछ रेमेडीज है वह करनी पड़ेगी। आप अपने जो वास्तु कंसल्टेंट है आप उनको दिखा सकते हैं, आप उनसे कुछ सलाह ले सकते हैं। यदि आपने नया प्लॉट लिया है या प्लॉट ले रहे हैं तो उसमें जमीन की एनर्जी भी चेक की जाती है, जिसे अर्थ एनर्जी कहते हैं। और यह एनर्जी दो तरीके से चेक होती है। एक तो आजकल बहुत सारे उपकरण आते हैं, मशीन आती है जिसमें चेक हो जाती है, तो लगभग 950 यूनिट्स उससे कम नहीं होनी चाहिए। और दूसरा तरीका, आप मेडिटेशन से भी आप चेक करवा सकते हैं। और मेरा नजरिया, मेरा मानना यह है कि जो मेडिटेशन वाली टेक्निक है, यानी वहां जाके थोड़ा ध्यान करना और भूमि की जो एनर्जी है वह मेडिटेटिव तरीके से पता करना, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो आप डॉक्टर नौकरी पे रखते हैं या कोई स्टाफ नौकरी पे रखते हैं, तो वह आपके लिए कैसा फेथफुल रहेंगे, लॉयल्टी रहेगी और अपने काम के प्रति भी वे ईमानदार रहेंगे, इन सब बातों के लिए थोड़ा सा ज्योतिषीय ज्ञान की जरूरत होती है। यानी आप अपने ज्योतिषी से भी ऐसी उनकी कुंडली चेक करवा सकते हैं। दूसरा, मेडिटेशन से भी, उनकी फेस रीडिंग से भी ऐसा पता लगाया जा सकता है कि यह हमारे लिए फेथफुल रहेगा या नहीं रहेगा। और जो खिड़कियां दरवाजे हैं हॉस्पिटल के, वह साउथ की डायरेक्शन में यदि ना हो तो ज्यादा अच्छा है। और कांच की खिड़कियां हैं वह साउथ की डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए,
यदि आप लगवाते हैं तो उन पर हरे रंग का पर्दा जरूर लगवाइए, या फिर स्काई ब्लू कलर का आसमानी रंग का एक पर्दा भी आप उस पर लगा सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट का जो सिर है वह नॉर्थ की डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। साउथ की डायरेक्शन में या ईस्ट की डायरेक्शन में हो तो ज्यादा अच्छा है, और वेस्ट की डायरेक्शन में भी पेशेंट का सिर किया जा सकता है। और इसके अलावा एक्सरे मशीन और सीटी स्कैन के लिए जो रूम होता है वह हमें साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में बनाना चाहिए। यहाँ एनर्जी के लिए आग्नेय कोण है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल से संबंधित है, हैवी पार्ट होता है, तो साउथ की डायरेक्शन ज्यादा बढ़िया है। तो यहाँ आपको यह ज्यादा लाभ देगी। आज की वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की है आपको वास्तु दोष समझाने के लिए, उसको दूर करने के लिए। यह वीडियो देखकर आप बहुत सारा वास्तु दोष है वह अपने आप ही खत्म कर सकते हैं। और फिर भी यदि आप अपने हॉस्पिटल का वास्तु चेक करवाना चाहते हैं या किसी भी अन्य संस्थान का, तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर फोन करें। आपको एक और भी विश्वास दिलवाता हूं कि हमारे यहाँ पर तोड़ फोड़ किए बिना ही वास्तु के उपाय किए जाते हैं, या फिर बहुत इमरजेंसी हो तो ही थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ के लिए बताया जाता है। कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और यदि आपको पसंद आता है तो आप कमेंट करें, लाइक करें, और यदि नहीं पसंद आता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करें और अन्य मित्रों को जरूर शेयर करें। आज के वीडियो में इतनी ही बात, आगे जल्दी ही नया वीडियो पेश करते हैं। जय जय नमो नारायण जी।